उपमा। इस प्रथम अध्याय में आगे दी हुई उपमाएं आई हैं। हित करने वाला सोम यज्ञ में उसी प्रकार जाता है जिस प्रकार योद्धा वीर युद्ध भूमि में जाते हैं। घोड़े जैसे घुड़साल के बाहर जाते हैं, उसी प्रकार शुद्ध होने वाले सोम की धारा नीचे के बर्तन में पड़ती है। गायें जिस प्रकार अपने बाड़े में जाती हैं, उसी प्रकार सोमरस पानी के बर्तन में सीधे जाते हैं। बलवान घोड़े को जिस प्रकार धोते हैं, उसी प्रकार सोमरस को साफ करते हैं। बिना दुही हुई गायें जिस प्रकार अपने बछड़े के पास जाती हैं, उसी प्रकार स्थावर जंगम के ईश्वर तेरे पास नम्र होकर हम आते हैं। गौशाला में गायें जिस प्रकार अपने बछड़े के पास जाती हैं, उसी प्रकार दर्शनीय इंद्र के पास अपनी वाणी से स्तुति करते हुए हम जाते हैं। भरण पोषण करने वाले को जिस प्रकार आदर से बुलाते हैं, उसी प्रकार कर्मशील पुरुष को हम बुलाते हैं। घोड़ा जिस प्रकार युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार उत्तम ज्ञानी इंद्र सोमरस रूपी अन्न को प्राप्त करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है और उसे पी लेता है। घोड़े के समान सोम धार बांधकर छाना जाता है, बर्तन में जाता है। प्रिय मित्र के समान अमर अग्नि की मैं प्रशंसा करता हूँ। जैसे कोई महान मनुष्य को बुलाता है, उसी प्रकार विलक्षण श्रेष्ठ तुझे हम अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। पानी लेकर जाने वाले जिस प्रकार पानी से खेलते हैं, उसी प्रकार हम तेरे साथ खेलते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, जिस प्रकार समुद्र को नदियां बढ़ाती हैं, उसी प्रकार बढ़ने वाले तुझको हम रोज स्तुति से बढ़ाते हैं। इस प्रकार ये उपमाएं इस अध्याय में आई हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः खंडः। तुम्हारे द्वारा दिए गए सोम रूप अन्न का पान करने वाले, सैकड़ों प्रकार के कर्म करने वाले मनुष्यों में बहुत महान इंद्र की स्तुति का गान करो। बहुत लोग सहायता के लिए जिसे बुलाते हैं, बहुत लोग जिसकी स्तुति करते हैं, जो स्तुति करने के योग्य है, सनातन काल से जो प्रसिद्ध है, उस इंद्र की इस प्रकार स्तुति करो। सबको चलाने वाला, महान धन और अन्न को देने वाला महान इंद्र ही हमारे सामने आकर धन आदि देवे। सबको नचाने वाला, सबको चलाने वाला, सामने से देखने वाला, हे मित्रों, तुम घोड़ों को पास रखने वाले, सोम पीने वाले इंद्र को आनंद देने वाले स्तोत्र गाओ। और हे मित्रों, उत्तम दान देने वाले, सत्यता से अपने पास धन रखने वाले इंद्र के लिए स्तोत्रों का गान करो। स्तुति करने वाले दूसरे लोग जिस प्रकार स्तुति करते हैं, वैसी स्तुति तुम तेजस्वी रीति से करो, और हम भी उसकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, तू हमें अन्न देने वाला हो। हे अनेक प्रकार से पराक्रम करने वाले इंद्र, तू गाय देने वाला हो। हे सबको बसाने वाले इंद्र, तू सोना देने वाला हो। हे इंद्र, तुझे प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हम मित्र उसी प्रयोजन के लिए तेरी स्तुति करते हैं। और कण्व गोत्र में उत्पन्न होने वाले लोग भी स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, यज्ञ कर्मों में से तेरे नए यज्ञ में मैं तेरे स्तोत्र के सिवाय दूसरे के स्तोत्र कहूँगा ही नहीं। तेरी ही स्तोत्रों से स्तुति करना मैं जानता हूँ। देवगण सोम यज्ञ करने वाले से प्रेम करते हैं, आलसी से प्रेम नहीं करते। परिश्रमी देव परम आनंद देने वाले सोम को प्राप्त करते हैं। आनंददायक सोम रस की इच्छा करने वाले इंद्र के लिए सोमरस तैयार करने वाले हमारी वाणी उसकी स्तुति करती है। स्तोतागण स्तुति के योग्य सोम की स्तुति करें, जिस इंद्र में सारी शोभाएं रहती हैं और जिसकी स्तुति यज्ञ के साथ ऋत्विज करते हैं, उस इंद्र को सोम यज्ञ में हम बुलाते हैं। सब देव यज्ञ के 3 दिन में उत्साह बढ़ाने वाले यज्ञ का विस्तार करते हैं, उसी की हमारी वाणी प्रशंसा करती है। यह पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंडः। हे इंद्र, तेरे लिए यह सोम वेदी पर छाना जाता है। इसके पास आ, शीघ्र आ और उसे पी। सामर्थ्यवान किरणों से युक्त और शक्तिशाली होने के कारण पूजे जाने वाले, शत्रुओं को तोड़ने वाले, हे इंद्र, तुझे सुख हो, इसलिए यह रस तैयार किया है, इसलिए तुझे बुलाते हैं।
किरणों के विस्तार को संकुचित न करने वाले इंद्र, तेरा सहायक कुंडपाय नाम का जो सोमपान यज्ञ है उसमें अपना मन लगा। किरणों के प्रसार को कम न करने वाला, प्रकाश को जो फैलाता है, जिसमें बड़े बर्तन से सोम पिया जाता है, ऐसा यज्ञ हे इंद्र, बड़े हाथों वाला तू हमारे लिए तेजस्वी, विलक्षण और स्वीकार करने के योग्य धन दाएं हाथ से धारण कर। धन देने के लिए हाथों में धन धारण कर। हे इंद्र, अनेक पराक्रम करने वाले, देने योग्य बहुत से धन को अपने पास में रखने वाले, महान धनवान, महान आकार वाले, संरक्षण के अनेक साधनों से मुक्त तुझे हम जानते हैं। हे वीर इंद्र, देने की इच्छा करने वाले तुझे देव और मनुष्य भी किसी प्रकार हटा नहीं सकते, जिस प्रकार भयंकर बैल को कोई हटा नहीं सकता। हे बलवान इंद्र, सोम यज्ञ में तेरे पीने के लिए सोमरस अच्छी तरह तैयार करता हूँ। तू उससे तृप्त हो और उस आनंददायक रस को पी। हे इंद्र, तुझे रक्षण की इच्छा करने वाले मूर्ख न दबावें, तेरा उपहास करने वाले भी तुझे न दबावें, ज्ञान से द्वेष करने वाले की तू सहायता न कर। हे इंद्र, इस यज्ञ में गाय के दूध से मिला हुआ सोमरस अर्पण करके याजक बहुत सारा धन प्राप्त करने के लिए तुझे आनंदित करते हैं। जिस प्रकार मृग तालाब पर जाकर पानी पीता है, उसी प्रकार तू सोमरस पी। हे निवासक इंद्र, यह सोमरस रूपी अन्न तू पेट भरकर पी। हे निर्भय इंद्र, तुझे हम सोमरस देते हैं। याजकों से स्वच्छ किया गया, पत्थरों से कूटकर निकाला गया यह रस भेड़ के बालों से बनी छलनी से छाना गया है। नदी में जिस प्रकार घोड़े को धोते हैं, उसी प्रकार पानी में धोया हुआ और छानकर तैयार किया गया यह रस है। हे इंद्र, वह रस तुझे देने के लिए जिस प्रकार जौ का पुरोडाश बनाते हैं, उसी प्रकार गाय के दूध आदि से मिलाकर मीठा किया गया है। हे इंद्र, तुझे इस यज्ञ में आनंद प्राप्ति के लिए बुलाते हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। हे धनपते, स्तुति के योग्य इंद्र, बल से युक्त तू इस सोम रस के अनुकूल होकर इसको पी। हे इंद्र, तेरे लिए यह सोम अन्न के समान है। इस सोम यज्ञ में तू अपने शरीर को ले जा और हे सोम के योग्य इंद्र, वह सोम तुझे आनंदित करे। हे इंद्र, वह सोम तेरे कुक्षियों में भरा रहे, स्तोत्र द्वारा वह तेरे सिर तक सब शरीर में पहुँचे। हे शूर इंद्र, धन देने के लिए तेरे बाहुं भी उसे प्राप्त हों। हे यज्ञ करने वाले मित्रों, शीघ्र आओ, बैठो और इंद्र को लक्ष्य करके सामगान करो। एक जगह बैठकर सोम यज्ञ में बहुत से शत्रुओं को हराने वाले, बहुत श्रेष्ठ धनों के स्वामी इंद्र की स्तुति करो। वह निश्चय से हमारे पुरुषार्थ के कर्म में सहायक होवे। वह धन प्राप्त करने के कार्य में, वह बहुत बुद्धि प्राप्त करने के कार्य में सहायक होवे। वह अन्न के साथ हमारे पास आवे। हे मित्रों, प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में और प्रत्येक युद्ध में अत्यंत बलवान इंद्र को संरक्षण के लिए बुलाते हैं। अपने प्राचीन घर से बहुतों के पास जाने वाले नेता इंद्र को मैं सहायता के लिए बुलाता हूँ, जिसको मेरे पिता ने पहले बुलाया था। इंद्र का प्राचीन घर यह विश्व है, स्वर्गधाम है। यदि वह हमारी प्रार्थना सुन लेगा तो हजारों तरह के संरक्षण के साधनों के साथ और अन्न के साथ वह हमारे पास आएगा, यह निश्चित है। हे इंद्र, सोमरस निकालने के बाद महान बल प्राप्त करने के लिए कर्म और स्तोत्रों को तू पवित्र करता है, ऐसा वह तू महान है। वह इंद्र प्रथम आकाश में देवों के घर में यजमान को बढ़ाने वाला, उत्तम प्रकार से दुखों से पार कराने वाला, उत्तम यशस्वी राक्षसों को जीतने वाला रहता है। उसे हम बुलाते हैं। पानी को रोकने वाले राक्षसों को जीतने वाला, पानी को रोकने वाले मेघ अथवा बर्फ होते हैं, उस प्रतिबंध को दूर करने वाला, उस बलवान इंद्र को अन्न प्राप्त कराने वाले यज्ञ के लिए बुलाता हूँ। हे इंद्र, सुख के समय हमारे पास रह, उसी प्रकार उन्नति के समय मित्र होकर हमारे पास रह।
यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः। तुम्हारे लिए इन स्तोत्रों से बल को कम न करने वाले, प्रिय और चेतना देने वाले, प्रगतिशील, उत्तम यज्ञ करने वाले सभी याजकों के दूत अमर अग्नि को मैं बुलाता हूँ। वह अग्नि तेजस्वी और सर्वभक्षक अश्वों को अपने रथ में जोड़ता है। उसके बाद उत्तम ज्ञानी, पूज्य, उत्तम संयमी, उत्तम आहुतियों से प्रदीप्त हुआ वह अग्नि देवों को लाने के लिए जाता है। तब उस अग्नि को धनों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है।